ओके, सो हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग आज का जो हमारा VBS ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और हम उत्साहित हैं कि हमारे बहुत सारे नए भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी इसमें बहुत ही आनंदित हैं और खुश हैं। सो आप सबका हम इस VBS में स्वागत करते हैं। And brothers and sisters, we are so happy to meet you all, and we are happy that we are going to start our VBS training. And this is the first day of our VBS training. This training is very special as it will be in 2 weeks time. I mean, in 2 days, we are going to give a good training so that you can conduct a wonderful VBS at your area. So, उसी VBS को हम आज शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि सिस्टर क्रिस्टीना हमें सबसे पहले हमें बताएगी कि कैसे हम एक VBS करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है। सो वो है हमारी सबसे जरूरत की, तो उसका जो टिप्स है वो हमें सिस्टर क्रिस्टीना क्रॉस सबसे पहले देगी। सिस्टर क्रिस्टीना क्रॉस, आई रिक्वेस्ट यू टू train us how we can do a wonderful VBS and what things we need to take care when we are planning for a VBS. Wonderful. Thank you, sister. Okay, training for a wonderful VBS. Praise the Lord. I would like to start with the vision of this VBS. We have decided to do a VBS on risk because with the pandemic and with all the fears, we notice there's a lot of fears today. Sister, pardon, there was a network issue, so I was not able to hear you. So request you to repeat it. Okay, we have focused this year's new VBS on risk because with the pandemic, we have noticed a lot of fears that people are struggling with today. हमने ये जो VBS का जो ट्रेनिंग शुरू किया वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि इस एक पैंडेमिक के दौरान हमें क्या हुआ, हम सबके अंदर एक डर है, किसी या किसी तरीके का एक डर है, तो उस डर से जीतने के लिए हम एक VBS कर रहे हैं। This is called the circus of life and taking risks with Jesus. और इस VBS का नाम है सर्कस, जीवन का सर्कस, ताकि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक रिस्क लेते हुए हम VBS कर पाए। And we have these 5 lessons and they're all focused on fears. So I want to share with you my personal testimony. We took in an abandoned child in our home a couple of years ago. मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे इस VBS की जो किताब है इसमें 5 पार्ट हैं, और मैं आपसे सबसे पहले अपने जीवन की एक बात शेयर करना चाहूंगी जहां पे हमारे पास एक बच्चा था जो किसी का छोड़ा हुआ एक बच्चा था जिसको हम पाल रहे थे। He was 13 years old at the time, so he was like a teenage boy. He was huge. He weighed 300 pounds, and he had so many fears from being abandoned in his childhood. और वो जो बच्चा था वो 13 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था, छोटा बच्चा था, और वो बहुत ही हट्टा खट्टा, थोड़ा अच्छा शरीर वाला बच्चा था, और वो एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को अपने जीवन में देखा, और उसके जीवन के अंदर इतना डर से भरा हुआ था। It was a frightening time for me because I wanted to show him the love of God, but he also was violent. So he would threaten to hit me, and he would try to trap me in a room in my home. And so Dwight had to stay and help. It was quite difficult. और वो बच्चा ऐसा था कि उसको हमने शुरू किया, मैं तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम उसको देना चाहती थी, पर वो बच्चा मुझे ही मारने को दौड़ता था और मुझे ही परेशान करता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मुझे घर के अंदर ही पूरे समय उस बच्चे के साथ रहना पड़ता था। So these 5 lessons I
wrote based on what I saw, those fears he was facing. And I believe we all face these same fears. और ये जो 5 पार्ट मैंने लिखे हैं वो मेरे इस जीवन के उस अनुभव से लिखे हैं, जहां मुझे मेरे इस घर में उस बच्चे के जीवन के डर को देखते हुए मैंने जीवन में, जहां उस बच्चे के जीवन का ही नहीं, हम सब जीवन में किसी या किसी डर का सामना करते हैं। तो ये जो 5 पार्ट है वो उसी पे आधारित है। So the first one is fear of not having enough. Then there's fear of failure or mistakes. जो पहला पार्ट है जो कि वो है कि डर, जिस कारण कई बार हमारे पास, हम डर इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा नहीं होता, मतलब जितना हमें जरूरत होती है उतनी भी नहीं होता। और दूसरा जो डर है, जो हमारे जीवन में जो हमसे गलतियां होती है, कभी जीवन में भूल चूक हो जाती है, उन गलतियों का जो हमें सामना करना पड़ता है उसका डर होता है। We have a fear of being honest and vulnerable for lesson 3. And then the fear of sickness or pain for lesson 4. और कई बार हमें ऐसे भी डरना पड़ता है कि हम बहुत सच्चे थे, हम सही थे, पर उसके बाद भी हमें कई बार जीवन में डर आता है। और दूसरा जो हमारा थीम है, चौथा पार्ट है, उसमें है डर, जिस कारण से कोई बीमारी का डर या किसी प्रकार की दर्द, जीवन में जो दर्द होता है, किसी प्रकार की परेशानी होती है, उसका डर जो हमें सामना करने की जरूरत पड़ती है। And the biggest fear that he felt, I think, of all the fears, even though it was hard for him to not have enough food, it was hard for him to be honest, the biggest fear was that of rejection and loneliness. और मैंने देखा है कि जीवन में जो सबसे बड़ा डर होता है, वो डर होता है कि अकेलापन का, या कोई हमें छोड़ देता है, या कोई हमें रिजेक्ट कर देता है। वो जो डर होता है वो सबसे बड़ा डर होता है। And so we have put the life of Jesus here as he goes through Palm Sunday, his death on the cross and resurrection. So the kids will be learning all about Jesus as they also learn to face their fears. और हम देखेंगे इस एक थीम के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यीशु ने अपने जीवन में जो उनके जीवन में डर आया, जो भय आया या जो परेशानियां आई, उनका कैसे सामना किया, मतलब उनकी मृत्यु, उनका जी उठना, ये सब हम इसके द्वारा सीखेंगे। So I believe that you can go on this website and you can go to the link. You will find this website in your language. It's in English, Hindi. Maybe Sis Bless, you can mention which languages we have. And then they also have the website in those languages. और ये जो हमारी वेबसाइट है उसमें हर भाषा में है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कई सारी ऐसी भाषाएं हैं। उसमें जाके आपको ये सर्कस VBS मिल सकता है। So you're going to be able to download all the books you need from the website. तो जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके से आप आसानी से हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। उधर आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन सी किताब को डाउनलोड कर सकते हो। So your first step is to get all the products off the website. You want to download the teacher's book, all 4 student books, the flyer, the poster, the certificate, and the crafts. और जो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि जितनी इसमें किताबें हैं, जितने इसमें पोस्टर है, जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, जो एक्टिविटीज है, जो शिल्पकला है, क्राफ्ट है, सबको आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। So this way, then you have everything ready to print out. तो क्या होगा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके जरूरत के अनुसार जो चीजों की प्रिंट आउट लेनी है, आप आसानी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। I visited my mom the other day, and she is a Sunday school teacher in her local church. And when I walked in her room, she had curriculum, little books and printouts and photocopies all over her kitchen table.
और मैं पिछले दिनों अपनी मम्मी से जाके मिली और मैंने उनको देखा कि वो भी एक संडे स्कूल की टीचर हैं, अध्यापिका हैं। और जब मैंने उनको देखा तो उनकी किचन टेबल जो होता है उसके ऊपर हर जगह उनकी संडे स्कूल की किताबें रखी हुई थी। And I said, Mom, where are you and Dad eating dinner? You have papers all over. It looks like church in here. और मैं अपने मम्मी से पूछने लगी कि आप अपना डिनर कहाँ पे करते हो? आपने तो अपने पूरे टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर पूरी की पूरी किताबों से भर रखी है। And she said, it's okay. Your dad knows I put church first. We're going to learn how to use this Sunday school first. तो उनने मुझे बताया कि वो सब ठीक है, वो तो खाना खा ही लेती हूँ मैं, पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मेरी जिम्मेदारी, प्रभु के द्वारा जो दी गई जिम्मेदारी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। So I think that's the first step is you need to read the teacher's book, the whole teacher's book. That's the first step. आपको जब VBS करना होगा, सबसे पहले जो काम करना आपको जितना VBS की किताब है, उस किताब को एक बार पूरी तरीके से पढ़ना होगा। You can read it on your mobile because you can just, instead of printing it, and then find a place to sit for a full hour and read the book. और सबसे आसान तरीका है, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल में ले लीजिए। अगर प्रिंट आउट भी नहीं है तो आप आराम से उसको बैठ के पढ़ सकते हो पूरा। I found that with my students. Often they'll say, hey, teacher, I don't understand. How does that work? And I start with, did you read it? And they go, no, I didn't read it. Okay. और कई बार क्या होता है कि मैं वैसे ही अध्यापिक मतलब जो टीचर्स हैं उनको ही ट्रेन करती हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, वही मेरे साथ कई बार बोलते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया। तो मेरा पहला प्रश्न होता है कि क्या आपने किताब को पढ़ा? तो आपने अगर किताब को नहीं पढ़ा तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? So Sister Blessy and others today will be sharing fun ideas for, we're going to learn about the games, the crafts, all the books, how to use the student books, how to print, how to make the photocopies. We have so many things you can learn. और आज हम क्या करने वाले हैं कि हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसमें क्या क्या है, कैसे हम मतलब एक संडे स्कूल को बहुत मजेदार बना सकते हैं। वो सब बातें हम थोड़ी जो थोड़ा सा समय है उसमें सीखने वाले हैं। So once you learn about all these things, you read the book, you attend this training, and you learn about all the different activities available. Then you need to decide who's going to do each section. Are you going to have, who's in charge of crafts? Who's in charge of student books? और जब आप सबसे पहले किताब को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आती है कि सबको एक एक उत्तरदायित्व देना। मतलब कौन खेल खिलाने वाला है, कौन जो मेन चैप्टर है उसको कौन लेगा, गीत की शिक्षा कौन दे रहा है, तो सबको अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी को बांट दे। And then you need to figure out your budget. How much money do you have to do your VBS? और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपके पास बजट है, रुपए है, आपके VBS के लिए आप कितना लगा सकते हैं। Because photocopies for books cost some money. Also, food can cost money. Will you be doing candy or some prizes? And then also maybe you want to decorate, or maybe you want a T-shirt for the teachers to wear. So you need to figure this out. तो आपके पास जैसे फंड्स हो उस तरीके से आप अपने प्लानिंग को कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कई बार कुछ लोग VBS में खाना भी देते हैं और कुछ लोग खाली नाश्ता दे देते हैं, स्नैक्स दे देते हैं, और कुछ लोग इवन VBS के लिए टीचर्स सब एक जैसा टी-शर्ट पहनते हैं। तो सबका अपने अपने जैसा उनके पास फंड होता है, उसके मुताबिक वो अपने VBS के प्लान को करते हैं। So I want to inspire you that when you put on a VBS, you are changing lives. They will not be the same. और मैं आपको एक बात से उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप VBS करते हो
आप जीवनों को बदलते हो, आप कई सारे जीवनों को बदलते हो, उनके जीवन को बदलते हो, एक सही मार्गदर्शन देते हो। Some children may come in off the street that aren't a part of your church, and they will hear about Jesus for the first time. और कई बार क्या होता है, जो गली से वगैरह बच्चे आते हैं, और कई बार वो हो सकता है कि आपके वीबीएस का भाग होते हैं, वो भी आपके वीबीएस में आते हैं, और पहली बार होगा वो जब कभी यीशु के प्रेम के बारे में जानेंगे। And some children in your church are facing huge fears and they're afraid, and their lives are going to be totally changed from this VBS. और हो सकता है कुछ बच्चे जो आपके वीबीएस में बैठे हो, वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा डर का सामना कर रहे हो, किसी या किसी तरीके के डर का सामना कर रहे हो, और हो सकता है आपके उस वीबीएस के द्वारा उस बच्चे के जीवन बदल जाए पूरी तरीके से। So don't get discouraged if you can't afford the student books. If you say, I want in color, and you can't afford it, do not get discouraged. Children's lives are going to be changed. They don't need the book. हाँ, आप इस बात में कभी विचलित ना हो, चिंतित ना हो कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं बच्चों के बुक्स को प्रिंट नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं उनको रंग भरने के लिए नहीं दे पा रहा। आप ऐसी कोई बात को लेके विचलित नहीं होना। आपके पास जो है आप उसको करिए, और उसके द्वारा आप बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं। There's going to be fun crafts, and those are fun, and they make your VBS better. But if you can't afford to do the crafts, it's okay. Lives will be changed. और अगर समझ लीजिए क्राफ्ट्स हो तो बहुत अच्छा है, मतलब जो शिल्पकला है, ड्राइंग एक्टिविटी कराते हो, वो करना तो बहुत अच्छा है, वो और मजेदार बनाता है आपके वीबीएस को। पर समझ लीजिए किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दीजिए उसे, उसका कोई चिंता ही मत करिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको जीवन बदलना है। So today you join this club. Here we are together, starting the planning for a VBS. And in 6 months, we will all have finished our VBSs and we can celebrate together. Look what we did. Woo! और आज आप सब, हम सब मिले इसलिए हैं कि हम अपने बीबीएस का एक प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत डाल रहे हैं, क्योंकि हम जब सीखेंगे, हम जब ट्रेंड होंगे, तभी हम अपने चर्च के दूसरे टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। और हमारी ये जो शुरुआत है, ये बहुत ही आशीषमय, जीवनों को बदलने वाली बनने वाली है। और इसके बाद शायद हो सकते 3-4 महीने में हम सब अपने अपने चर्च में वीबीएस कर लेंगे, और उसके बाद हम सब फिर मिलेंगे और हम फिर एक दिन खुशी से कहेंगे, वाओ, हमने वीबीएस कर दिया। Amen. Thank you, Sister Blessy, for inviting me today. और बहन ब्लेसी, मुझे इस एक जिम्मेदारी के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। Thank you, Sister Christy. Thank you so much. It was very inspiring for all of us. So, praise God. So, आप लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से हमारा ये जो प्रोग्राम पूरी तरीके से हमने बना रखा है, ये इससे हमारा एक ही मकसद है कि हम जीवनों को बदलने वाले हैं, हम जीवनों को बदलने वाले हैं। तो मैं एक बार चाहूंगी, अभी हमारे इधर जितने भाई बहन हैं, कोई ऐसा है जो हिंदी नहीं समझते हो, हिंदी नहीं समझ रहे हो, ऐसा कोई भी है तो मुझे एक बार अपना हाथ दिखा सकते हो? Is there any brother sister who can't understand Hindi and they want translation in English, complete translation in English? Is there any brother sister? No? So I think we can continue in Hindi also, because then we will not have to translate very small things in इंग्लिश। तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें सब ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर सब हिंदी समझते हैं तो कुछ बातों को हम हिंदी में रख भी सकते हैं। तो आज हमने एक बहुत अच्छी बात को सीखी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं,
जो हमारे पास है उसके द्वारा हम वीबीएस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि हमें जीवन को बदलना है, बच्चों के जीवन पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो इस समय जैसे सिस्टर क्रिस्टीना ने हमें बताया अभी कि जो हमारे जो वेबसाइट है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे वेबसाइट में जाके आप किताबों को डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है, हम इधर लिखते हैं www.childrenareimportant.com, www.childrenareimportant.com, और हम इसको जो हमारा लिंक है वेबसाइट का, हम आपको दे भी देंगे ताकि आपको आसानी से ये लिंक जो है मिल भी जाए। तो इधर जैसे अभी हम वीबीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप देखेंगे इधर हमारे लिए वीबीएस है, वीबीएस को हमने क्लिक किया। अब वीबीएस को जब हम क्लिक कर देते हैं तो नीचे हमारे पास कई सारे वीबीएस हैं, जैसे सर्कस वीबीएस है, पर आज हम सर्कस वीबीएस को देखते हैं। ये है हमारा वीबीएस जो हम अभी बात कर रहे हैं, और ये कई सारी भाषाओं में है। जैसे आप चाहते हो कि आपको हिंदी में चाहिए, तो जैसे आपने उसको क्लिक किया, इधर कई सारे हमें भाषा दे रखे हैं, तो इसमें से हम कोई भी भाषा को चुन सकते हैं। आप देखेंगे इधर हमारे लिए हिंदी भाषा है, ये देखिए। अब पूरा हमारे पास हिंदी में है। अब इसमें हम गए, अभी जो हमारा है वीबीएस की ट्रेनिंग चल रही है, तो वीबीएस में गए हम, और वीबीएस में जाते ही हमारे पास ये है जीवन का सर्कस। ये है हमारी जो इस बार का जो हम लोग थीम कर रहे हैं, वीबीएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये हमारी किताब है, और इसमें आप देखेंगे हमारे पास कई सारी चीजें हैं। एक तो है शिक्षक की किताब, ये है हमारी टीचर्स बुक जो सबसे पहले। उसके बाद छात्र पुस्तक, छात्र पुस्तक है, उन्नत है, मुश्किल है, माध्यम है, आसान है। ये एज ग्रुप के हिसाब से है, जो हम इसके बाद आपको थोड़ा और बताएंगे। और इसमें फिर प्रमाण पत्र है, मतलब सर्टिफिकेट्स है। हमारा जब वीबीएस खत्म हो जाता है, हम बच्चों को सबको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फिर हमारे पास पोस्टर है, आप देखेंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सुंदर सा अपने वीबीएस के लिए पोस्टर मिल जाएगा। और इस पोस्टर में चाहे तो आप अपने चर्च का नाम प्रिंट करने से पहले ऐड कर सकते हैं। आप जैसे इधर तारीख डाल दो, जगह डाल दो, जो भी आपको चाहिए आप इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिर जैसे शिल्प कला निर्देश है, शिल्प है, मतलब कुछ कुछ जो डिजाइन्स है वो आपको दिया हुआ है इधर। तो उस तरीके से अगर आप उसको प्रिंट कर लेंगे तो उसको कटिंग करके बहुत ही प्यारा सा क्राफ्ट बना सकते हैं। तो सबसे मेन है जैसे कि हमारी ये शिक्षक की किताब है, टीचर्स किताब। तो अगर आप इसको जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये आपका डाउनलोड करा के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे ये टीचर की पुस्तिका है, और इसमें पूरा दिया हुआ है क्या क्या कैसे कैसे, ये पूरी नीचे तक है। तो अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी तो हमारा समय बहुत जाएगा। तो मेरा जो अभी मकसद ये था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूं कि कैसे आप आसानी से हमारे इस जो किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टीचर्स बुक, और इसी तरह बच्चों की पुस्तिका है। तो पूरे का पूरा मटेरियल जो है हमारे इसमें अवेलेबल है, तो आप बहुत ही आसानी से इन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अब हम जाएंगे कि किस तरीके से आपने किताब डाउनलोड कर लिया, किस तरीके से आपने सब कुछ, मतलब जो हमारा जो भी प्रिपरेशन होना है, आपने किताबें डाउनलोड कर ली, किताब प्रिंट कर लिया। अब जब आप कैसे अपने वीबीएस को जब शुरू करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आज हम उसके बारे में अब सीखेंगे। और मैं चाहूंगी कि इसके बाद जो सेशन है वो नेहल सिस्टर ले रही है, तो वो आपको गाइड करेगी कि जैसे ही बच्चे आपने अपनी किताबें सब तैयार कर ली, वीबीएस शुरू हो गया, अब कैसे जब बच्चे आते हैं तो क्या कैसे हमें आगे का जो कार्य है वो कैसे करना है। सो सिस्टर नेहल।
Sister Nehal. I'm Please. not able. Okay. Yeah. Can you share the screen? Allow the screen share so that I can. Okay. Hello. Can you see the screen, everybody? Can you see? Yes, sis, it looks good. Yeah. Okay. So good evening. Sorry for the this distraction, technical difficulties. So good evening and praise the Lord to everyone. As children will come to the VBS, the first thing is we are going to do the registration. So I'm going to take the 3 parts that I'm going to discuss today. That's the first is the registration, second one is the icebreaker, and the third one is the decoration ideas. So Yeah. So I will translate also. thank you. तो सिस्टर जो है सबसे पहले आज हमें बताने वाली है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जब बच्चे चर्च के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले जो काम करना है हमें उनको रजिस्टर करना है। So let's look at the registration first. So our aim in the registration is to fill in the children's detail and make a record of them. तो हमारा जो सबसे पहले बच्चों को जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि उनके जो डिटेल्स हैं और हम अपने पास रखें और ताकि हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से है क्या है, पूरा हम जब एक लिस्ट देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाए। तो उसमें so you will have the names, age, gender, the address, the telephone number and the phone numbers. Yes. या सो उसमें आपके पास नाम होगा, कितने उम्र का बच्चा है, जो बेटा है या बेटी है, और उनका जो एड्रेस है वो रख सकते हैं, आप फोन नंबर रख सकते हो। Also keep in mind the food allergies and the health condition that the children may have in the form, and we can put them in the right activities. और उनका हम ये भी थोड़ा सा रख सकते हैं कि उनको अगर किसी खाने की एलर्जी है, क्योंकि अगर हम उनको उधर कुछ दे देते हैं तो उनको परेशानी ना हो, और साथ में अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, अगर कोई परेशानी है तो वो भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होगा। Also keep the first aid box if in case there is a fall or any injuries. और सबसे जरूरी बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने चर्च में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना, क्योंकि जब इतने बच्चे आए तो कहीं उनको गलती से कोई चोट वोट पहुंच जाए तो हम जल्दी से उसका उनको समाधान निकाल पाए, उसके लिए फर्स्ट एड छोटा मोटा बॉक्स जरूर रखना। So you can do all these things in the Excel sheet as I have given this thing. Paper, all the things we have put it in the Excel sheet. If you want to put in the Excel sheet, you can do it. Otherwise, you can simply put it in a notebook or simply A4 paper. You can just jot it down for your information.
और आप इसको चाहे तो अगर कंप्यूटर में आपको करना है तो आप एक्सेल शीट में बना सकते हो, नहीं तो फिर आप खाली एक पेपर के ऊपर या एक कॉपी, एक रजिस्टर रख के आप उसमें भी ये सब डिटेल्स लिख के भर सकते हो। Also give a child an ID card in their, write their name and the age group, whichever group you are going to put them according to their age and their telephone number. और उसके बाद अब एक उनको आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे कि उनको आई कार्ड मिल गया। तो कोई साधारण सा एक पेपर का भी आप आई कार्ड बना सकते हो, सेफ्टी पिन से लगा सकते हो, और उसमें उनका नाम, उसका एज, उसका कौन से स्टैंडर्ड में है, और एड्रेस, और चाहे तो उनके माता पिता का फोन नंबर भी डाल सकते हो। The next one is the icebreaker. So the icebreaker, before is icebreaker, what is the icebreaker? Let's understand that what is the icebreaker. तो इसके बाद है इधर एक आया हुआ है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब होता है कि माहौल बनाना, और हम सबसे पहले सीखेंगे माहौल बनाना क्या है इधर। So when the children will come, then they will come to know when the icebreaker, it helps the children to know each other and make friends. And sometimes the children comes and it's a new place, new friends are there. So they become very shy, they get feared, they are not open up. And so it helps, this icebreaker will help them, the children, to overcome their fear and their shyness from this environment. या तो इसमें क्या होता है, ये माहौल बनाने का मतलब, जैसे बच्चे अलग अलग जगह से आए होते हैं, कई बार नए जगह पे आए होते हैं, कई बार पहली बार मिलते होते हैं, तो क्या होता है कि उनको थोड़ा और एक अच्छा माहौल लगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सबसे पहला जो प्रोग्राम करते हैं वो है कि माहौल बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि आप एक दूसरे बच्चों के साथ एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और उनके अंदर जो एक उनमें क्या बोलते हैं, एक डर, एक शर्म होती है, तो उसमें क्या एक दूसरे से आप बात करवा सकते हो, कुछ भी एक अलग से एक अच्छा सा माहौल बनाने लायक कुछ काम कर सकते हो। So this icebreaker activity is very important, and this it becomes makes the children very friendly to each other, and it makes the children perform better in the team activities. और इससे क्या होता है कि ये बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि होता क्या है कि सब ऐसे ही पहले तो आते हैं तो आपको पता नहीं कि सब बिल्कुल सीरियस होके बैठे रहते हैं, पर जब थोड़ा सा हम एक ऐसा कुछ आइस ब्रेकर कर देते हैं, एक माहौल बना देते हैं, तो सब बच्चों के बीच में से वो जो एक घबराहट, वो जो एक अलगपन, या जो भी बोले कि एक अलग सा उनको फीलिंग होती है, वो सब हट जाती है। So now let's look at the icebreaker activity. The first activity is charades. और आप देख सकते हैं कि हमारे जो इसमें एक्टिविटी दे रखा है, तो उसमें जो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं, इधर हमने दे रखा है जो हमारे पहले चैप्टर में है। Yeah. So that's like first this one person will enact the Bible character, and other person can guess it. Do this until the time is up. और इसमें जैसे उदाहरण के लिए कि एक बच्चा होगा, जैसे वो कोई बाइबल का पात्र उसके बारे में बताएगा, और दूसरा जो बच्चा होगा वो सोचेगा कि वो बताएगा कि वो कौन सा पात्र था, मतलब उसकी एक्टिंग करेगा एक जन, और दूसरा जन बताएगा कि वो कौन था। Like for example, that one child will enact the character of David, and the other child they will put the hand and they will put the stone like this, and they will enact in that things that other children will guess. And when the children will guess it, you pick up other child and whisper in his ears the another Bible character and tell the child to perform. तो उसमें ये हो सकता है कि जैसे किसी एक के रूप का, किसी एक बाइबल के पात्र को आप ले सकते हो, किसी का भी एक कुछ भी ऐसे एक्टिंग कर रहा हो, तो एक बच्चे को बोलना है कि वो कौन सा है, और दूसरा उसमें एक और आप काम कर सकते हो, जैसे कि आप किसी बच्चे के कान में बोल सकते हो कि किसी का नाम ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है कि डेविड का नाम ले लिया, तो उस बच्चे को जाके आगे जाके उसने क्या किया, कुछ तो एक एक्टिंग करेगा, तो दूसरे बच्चे उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है। So after he has guessed it,
So you do it, this all activities you will continue till the time is up. And there are many other interesting activities and the fun-filled activities. They are written in the all in the material, so you can go through the in your language, so you will understand better ways. There are beautiful activities are given in the books, so you can go through it. और ऐसे ही बहुत सारे आइस ब्रेकर मतलब हर चैप्टर में भी दे रखा है, तो जो आपको करना हो, जो मतलब मजेदार आपके उस माहौल को बना देगा, और उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा आप वीपीएस की शुरुआत डाल सकते हो। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज पूरे किताब में दे रखी है। Yeah, every chapter there is a icebreaker activities, so you can do this. So let's look at the next decoration ideas we are going to look. और अब अगर हम देखते हैं कि कैसे आप अपने चर्च को सजा सकते हो, तो उसके लिए हम आपको कुछ आइडिया देना चाहेंगे। So I have divided this decoration ideas into two parts. So first is a food decoration and other is a outside decoration. मैंने इसको दो भाग में बांटा है। एक तो है कि कैसे फूड को, खाने को वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं, और एक बाहर कैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। I have put some pictures of the food items that which we can keep it for the display or for the children. That it is not necessary that you can put the same food, but according to your taste and the children's liking, you can keep according to your budget, whatever it is you like it. So you can keep it for the children. And these pictures are just like for your reference, like dabeli or bhel or vegetable pulao or jalebi or vegetable pulao, chole puri, pav bhaji, idli sambar, sabudana khichdi, paratha, whatever things is you like it, or the children will like it according to your state. Every state has a different sweets and the delicacies. So according to that, you can keep it. Unmute. Sister, you are unmute. Mute. तो हमारे इधर बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे सिस्टर ने इधर बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखाए, जिसको हम मिक्स करके कुछ भी एक बहुत मजेदार बच्चों के लिए हल्का फुल्का कुछ भी हम बना के कर सकते हैं। पर वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना बजट है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप कुछ फ्रूट्स का भी बना सकते हो, कुछ भी अलग सा छोटा मोटा बना सकते हो। The next one is the highlight of the decoration of this theme is the decoration. So when the children are coming, you should make them feel it's a circus environment. So when you make when the children are coming, they are so interested to come, fun-filled. So make it fun-filled activities. Make a giant clown to welcome everybody when they arrive at the place of the event. So make a nice clown with the different types of crepe paper or the different dupattas. Make with the paper plate, you can make a clown and make a hands like this. So you can decorate with the dupattas or crepe papers or balloons. You can make the clown. तो आप जब बच्चों को अब एक वीबीएस करा रहे हैं, तो जैसे अभी हमारा सर्कस वीबीएस चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे चर्च को थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहिए, थोड़ा सा अलग, ताकि बच्चे घुस के आए तो उनको लगे कि वो एक सर्कस वीबीएस में बैठे हुए हैं। तो उनको वैसा एक फीलिंग देने के लिए आपने देखा होगा बहुत सिंपल आइडिया भी है। आप कागज से लंबे ऐसे शीट बना सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि आप दुपट्टा से अलग अलग रंग के खींच के ऊपर बांध सकते हैं। और आपको ऐसे हमारी किताब में ही कई सारे आइडियाज हमने दे रखे हैं। आप उस किताब को ही पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नए आइडिया मिल जाएंगे। Yeah, we can see the dupatta with the crepe papers, the red and white. It is given in the material. The second one is the triangle area for the banners. You can use the colorful papers and make a small triangles and punch a hole and just with the punch machine and put a string through it, or you can glue them and put it on top and make a nice outside area, very nice banner.
तो अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि हम कुछ ऐसे ना ऊपर बना सकते हैं, जैसे कर्टन जैसे लगा सकते हैं, पेपर भी लगा सकते हैं, उसमें आप पंच करके धागे से निकाल निकाल के बांध सकते हैं। तो जैसे आप बेलून्स लगा सकते हैं, आप कुछ भी एक नए नए आइडिया जैसे आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। आपके पास जो चीजें हैं उससे आप बना सकते हो। You can also make a photo frame for the selfies. The children will love to have all the memories of this circus event. So they will come and take photos with their friends, their teachers, with the parents. They will love to take photos. So you can make two, like for the boys, you can make one. For the girls, you can make different color, pink color, or boys blue color. Decorate it with the papers, the flowers, whatever decorating material, and they can come and take the photos with that from the booth, all the activities they're coming. और आप ऐसा भी एक फोटो फ्रेम, cardboard, we can do it with the cardboard and make a frame. हाँ, आप एक कार्डबोर्ड को लेके एक फ्रेम भी बना सकते हो, उस फ्रेम को बहुत अच्छे से फ्लावर वगैरह फूल वगैरह लगा के आप डेकोरेट कर दो, या जो सर्कस का अलग अलग मुंह होता है उसको लगा के आप डेकोरेट कर लो, और उसपे आप बेलून लगा, कुछ भी ऐसे बाहर बड़ा सा एक बूथ जैसा आप बना के उसको लगा सकते हो। और जब आप लगाओगे तो क्या होगा कि उसमें बच्चों को मजा आएगा कि वो आके अपनी सेल्फी लेंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेंगे, अपने माता पिता को लेके आएंगे, उधर फोटो खिंचवाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही मजेदार बना सकते हो। And you can make a different section with the different events, for the different events like art section, the photo booth, and all like that. You can make a different areas. You can make like this photo frame, the sections you can do it. Also, you can do the wallpaper. The walls also coming. The children wall will be looking plain. So you can put the nice circus caps, hats, and the ties, and you can just place it on the walls and make it more attractive and colorful. So they will like it. And also with yeah. So आपका जो चर्च का हॉल होगा वो भी बहुत खाली खाली लगेगा, तो हो सकता है छोटे छोटे चीजों को आप उन पे चिपका सकते हो, जैसे सर्कस की जो टोपी होती है, जो उसके टाई होते हैं, कुछ भी अलग अलग ऐसा आप कर सकते हो जिससे कि बहुत ही मजा आए और बहुत ही बच्चों को भी एक लगे कि हाँ सच में इतना मजेदार था, उनको अगले दिन भी आने की इच्छा जरूर होगी। और साथ में जैसे हम आगे आपको सिखाएंगे कैसे करना है, एक जगह होगा जहां पे वो क्राफ्ट करेंगे तो उधर उसका डेकोरेशन कर दें, एक जगह होगा जहां पे उनका मेन क्लास चल रहा होगा वहां पे वैसा एक डेकोरेशन कर दें, एक जगह होगी जहां आप उनको नाश्ता देने वाले हो तो उधर भी आप एक हल्का सा कुछ चार्ट पेपर पे बना के मजेदार लगा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सुंदर आइडियाज आप लगा सकते हो। And you can use a smile. You can place a cardboard and draw a clown smile, and then with the marker pen you can put a marker and then keep a smile, and then they can just to hold it, you can put it on the straw and click a picture with the clown smile. And you can use this for the when they are welcoming for the songs or party time, like this. Yeah, so they can use it like this for the party time or music time, or you are giving the prize distribution. So they will have the smileys. You can make this, and so children also will love it. While going, you can give this the small smiley to them for the boys. So they will be so happy. Oh, I've got the smiley of the circus. So they will be very happy. और आपने जैसे अभी देखा सिस्टर ने वो दिखाया, एक ये जो जोकर का जो बड़ा सा मुंह बनाते हैं, तो वैसा आप एक बना के उनको लाल रंग वगैरह करके, काला रंग जो भी है आप रंग बहुत रंग बिरंगा बना के आप ऐसे एक स्ट्रॉ या एक छोटी सी डंडी लगा दोगे, तो जैसे आप उनका किसी का नाम ले रहे हो उनको स्माइली के साथ, या जैसे आप वेलकम कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, बच्चे अंदर घुस रहे हैं तो इस स्माइली के साथ टीचर्स खड़े हो सकते हैं। मतलब कुछ भी अपने तरफ से बहुत मजेदार बनाइए। Try to use the resources that you have in hand. It's not necessary that whatever I have shown you, but you also have your more own creativities. You can use all the things are given in the pictures, in the material. You can use the balloon, and you can decorate the outside area, inside indoor house, the church area, and make it very colorful and fun-filled activities.
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही आपको करना है, ऐसी जरूरत नहीं है। पर हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपने नए नए आइडिया लगा सकते हो, जो आपके पास जो सामान है, चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर, स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ, ग्लास है तो ग्लास, उन्हीं से आप अच्छे अच्छे आइडियाज लगा के आप अपने बीबीएस को बहुत मजेदार बना सकते हो। For the more ideas, you can refer the in the material we have given us. We have given you, so you can go through the material in your own language, so you will understand it better. और आप हमारे पास मटेरियल दे रखा है, हमारी जो किताबें हैं जिनको हमने डाउनलोड करने के लिए कहा है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे आइडिया मिल जाएंगे। So that's it from my side. Thank you so much, Sister Christy and Sister Blessy, for translating my speech. And thank you for giving me this opportunity. I You hope have done. everyone got some few ideas, whatever I shared through the registration, icebreaker activities, and the decoration activities. I hope you got some ideas to take it Yes. for you. Thank you, Yeah. sister. Fantastic. God bless you. It was really wonderful. Sister, you can stop the screen share. और सिस्टर नेहल ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि हम कैसे अपने बीबीएस को बहुत ही मजेदार बना सकते हैं। सो सिस्टर नेहल शेयर हाउ wonderfully we can make our BBS very full of fun and excitement. So she has shared so many beautiful ideas with us. उन्हें इतने सारे अच्छे अच्छे आइडिया हमारे साथ शेयर किए कि हम कैसे सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्हें हमें समझाया। तो उनको हम विश्वास करते हैं आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब जो now the next we are going to is how we need to take our classes. So Sister Anupama is there, so she will be helping us to how we can take the classes for our VBS. हमारे VBS के लिए हम किस तरीके से क्लासेस ले सकते हैं वो हमें सिस्टर अनुपमा आज बताएगी, हमें गाइड करेगी। सिस्टर अनुपमा। Well, thank you so much for this opportunity. I just want to share my screen also, if I'm Yes. allowed to. So, are you able to do it? Yeah. Okay. The main thing is the lesson, and as we see that if you have gone through the books, you can see that it says the show begins. Whatever we were talking until now was just the preparation of the main thing or the main goal that we want to achieve. तो अभी तक जो हम देख रहे थे इसमें वो है कि हम किस तरीके से सबकी तैयारी हो रही थी, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें ये है कि कार्यक्रम शुरू होता है करके लिखा हुआ है हमारे उस एक मेन टॉपिक में। तो आप देखेंगे कि अभी तक जो हो रही थी सब एक एक तैयारियां हो रही थी, पर अब है उसका जो मेन जो हमारा जो सेशन है वो शुरू हो रहा है। So it is also in this you can see that when you see they can see they have given us the Bible story passage from the Bible. और आप देख सकते हैं कि हमारी जो किताब आप खोलेंगे तो उसमें एक हर पार्ट के साथ एक ऐसा एक बाइबल की कहानी को बताया गया है। So it is very important that you read the Bible passage enough times so that you can memorize the story or you can get familiar with it. और आपके लिए ये बहुत ही जरूरत होगी कि आप हमारी जो बाइबल पैसेज है, जो बाइबल की वो जो कहानी बता रखी है, जो अध्याय दे रखा है, उसको अच्छी तरह पढ़े ताकि आपको पता चल जाए कि किस कहानी के ऊपर ये जो आधारित है ये जो पाठ। Yes, so because even though they are children, we should not forget that they are very smart. So if you stumble in between or if they ask you some questions, you should be able to answer those questions very confidently.
और इस क्योंकि आपको ये ध्यान रखना हर समय, जो बच्चे छोटे जरूर है, बच्चे जरूर है, पर वो ऐसे भी नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं, इतने होशियार होते हैं, वो कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरत है कि जो आपको बाइबल का जो अध्याय दे रखा है, जो पोर्शन दे रखा है पढ़ने के लिए, आप उसको जरूर अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। So the next thing I want to show you here is, as you all know now by now, that we are going to be doing the Circus VBS. So this is how the teacher's book will look like in Hindi. I'm giving you an example as you go. Sister Blessy has already shared it. So this is just an example as to how the teacher's book looks like. और आप देखेंगे कि ये खाली मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि कैसे हमारे टीचर्स, जो अध्यापक की जो पुस्तिका है वो किस तरीके से दिखती है। And if you go further in the pages, you can see like this is the first lesson, and you can see here कार्यक्रम शुरू होता है. That is where your main lesson or your main story begins. और हमारी इस किताब में ये जो कार्यक्रम शुरू होता है वो है जो जगह जहां पे आपका जो एक्चुअल जो पाठ पढ़ाया जाएगा। And if you look at this part in below here, it is given the title of the story, Easter ke Purv ka Ravivar, yeah, the Sunday before Easter, and the Bible passage is also given. The Bible reference is given, Luke 19:28 to 44. आप इधर देखेंगे कि सबसे जो हमारा जो पाठ का जो थीम है वो है कि ईस्टर के पूर्व का रविवार, है ना। और अध्याय भी उधर दे रखा है कि लूका 19 का 28 to 44 में आपको मिल जाएगा ये पूरी की पूरी कहानी। So as I was sharing that you need to know the story, you need to also remember that there may be a time that maybe one of the child will ask you, what is Easter? So in that case, you need to be prepared to answer such abruptly sudden questions that may arise in the children's minds. Yes. और जैसे कि हो सकता है कि आपको, जब मैंने आपको बोला कि उस अध्याय को, उस पोर्शन को जरूर रीड करना, पर आपको हर समय प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा। हो सकता है कोई बच्चा उधर थोड़ा ज्यादा होशियार हो, वो एकदम से आपसे पूछे कि मैम ये ईस्टर क्या होता है। So the next thing, as you see here, as you read the story, you need to notice that what is the main theme and that we want to focus on, because the main theme, the single idea is given in this whole curriculum. Like every day has one subject. So on that subject, we need to build our storytelling. We need to build each and every activity. So we need to carefully understand what is the main idea that we are going to get across the children. और जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मुख्य जो उसमें विषय दे रखा है, उस विषय पे आधारित होते हैं हमारी पूरी किताब, मतलब वो पूरा पाठ उस विषय पे आधारित रहता है। So the next thing, as you tell the story, you need to remember that your voice and your expressions are very, very important. और जब आप, अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप बता भी रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, तो आपकी जो आवाज है, जो आपके भाव है, बोलने का तरीका है, वो बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक रखना होगा। There might be some places where you need to show anger. There was some anger in the story, or there's a happy feeling, or there is a sad feeling. So as you talk to the children, your voice and your facial expression should be such that the child gets into that story and he understands the context of the story.
और जब सिखा रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ा, कई जगह पे हो सकती है जहां पे आपके मुंह को दुखी बनाना होगा, कई जगह पे होगा जहां आपको गुस्सा दिखाना होगा, कई जगह पे होगा जहां पर आपको प्यार से मुस्कुराते हुए बताना होगा। तो आपके जो मुंह के जो भाव है और जो आप बोल रहे हैं वो दोनों मिलना चाहिए, तभी बच्चे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। I know that voice modulation can help in effective storytelling, because I remember my Sunday school teacher in my childhood times. If there were places or if there were times when the children were looking here and there or talking to each other, he would just stop telling the story loudly and he would just whisper. So that, and when he started whispering slowly, everybody would look at him and give him the attention that was needed. सुपर। या तो इसमें हमने देखा कि मैं अभी अगला जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी जो बोलने का तरीका, तो कई बार क्या होता है वो बहुत ही प्रभावित करती है एक कहानी को। जैसे आप कोई कहानी बोल रहे हो और आपको लगता है कि बच्चे सब थोड़ा सा, कोई बच्चा है जो ध्यान नहीं दे रहा या थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो कह रही है, सिस्टर बता रही है कि जब उनके छोटे में, जब उनके जो संडे स्कूल के टीचर थे वो क्या करते थे कि जैसे अगर कोई बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है तो वो एकदम से क्या करते थे, वो बिल्कुल धीरे से बोलते थे, ऐसे बिल्कुल धीरे से वो कहानी को बोलते थे। तो इससे एकदम से क्या होता है कि बच्चों का ध्यान जाता है, अरे अभी तक सर इतना जोर जोर से बोल रहे थे, अभी उनका क्या हुआ, एकदम से बदला क्यों। तब सब बच्चों का ध्यान उनके प्रति आकर्षित होता है, तब और ध्यान से सुनते हैं वो। And the next thing is visuals. We all know that children, they love pictures, they love to think, see things. So as you tell the story, your visuals are going to be very, very important. तो आपको हर समय ये ध्यान देना है कि बच्चों को दृश्य जरूर दिखाए, जब भी आप उनको सिखाते हो तो कुछ अच्छा अच्छा दृश्य जरूर दिखाए, ताकि क्योंकि बच्चों को वो बहुत ही पसंद रहता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो कोई भी एक अलग अलग दृश्य जरूर दिखाएं। Like if I was thinking about the theme circus, and I remember that in my childhood every year a circus would come to our city, and it was a ritual that we had to go to the circus. But nowadays there are some children who may not even have seen a circus because it has been banned in India. But whatever they can see in the pictures, that is going to help them visualize what a circus means. They see it in TV, but when they see it in pictures, when they like if we say clown, those people that we have seen the circus, we know what a clown is. They were short, they were tall, they were fat, and all kinds of things. But when some children sometimes are not exposed to those things, the pictures will help them understand the idea clearly. So you must have some kind of a visual that you can show to the children. तो बच्चों को आप दृश्य जरूर दिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जब बच्चों से सर्कस बोलेंगे, हमारे समय तो हर साल सर्कस में हम जाते थे, हम देखते थे हमारे बचपन में, पर आजकल के बच्चों को आपको पता है भारत में भी कहीं ये बैन हो गया है, तो सर्कस आजकल कहीं होता नहीं है। तो आजकल जो आज के जमाने के बच्चे हैं शायद उन्हें सर्कस जानते ही ना हो, तो आप जब जोकर वगैरह बोलेंगे तो बच्चों को एकदम से समझ ना आए। तो इसलिए क्या करना है, आपको दृश्य दिखाना है। जब आप जोकर बोलते हो तो जोकर का वो जब देखेंगे जोकर को तब समझ आएगा, अच्छा ये था जोकर, ये है जोकर। तो इस कारण से हमें कुछ कुछ ऐसे दिखा के जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो समझेंगे बहुत बेहतर। So when you're making visuals, just know that you need to think like a child. You need to go to the level of the understanding of the children so that you will be able to tell them the idea that you want to put across. और जब आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो तो आपके मन में हर समय, आपके मन में एक ही बात रहनी चाहिए कि ये बच्चों को सिखा रहे हो, तो आपको उनके उस जूते में आना पड़ेगा, मतलब उनकी उस जगह पे आके वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे समझते हैं, उन बातों को समझते हुए आपको सिखाना होगा। So there are many types of visuals that you can use. One is short films, and thankfully we have Children Are Important channel on which there are many videos that you can use, and those can be used in storytelling.
Then there is और PowerPoints. और हमारे पास जैसे जो कुछ कई सारी तरीके हैं जिससे हम बच्चों को दृश्य दिखा सकते हैं। छोटी छोटी फिल्म है वो दिखा सकते हो। हमारा जो इक्विप एंड ग्रो का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप देखेंगे छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप बच्चों को दिखाते हुए समझा भी सकते हो। फिर दूसरी बात है जो पावर पॉइंट। So if you are able to make PowerPoints, there are many churches that have overhead projectors nowadays, or they show the videos on the screen. But if you don't have, you can just make a PowerPoint and you can even print it out or show it on your mobile phone. और जैसे हम पावर पॉइंट आजकल बहुत सारे चर्च में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स होते हैं, हम उन पे दिखा सकते हैं। और कई चर्च में अगर आपके पास प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है तो आप चिंतित मत होना, आप ऐसा छोटा छोटा पावर पॉइंट में ही मतलब जो अभी जैसे आपको सिस्टर दिखा रही है वो दृश्य के रूप में हमें समझने में बहुत आसानी हो रही है। तो इस तरीके के आप अगर बना लेंगे और अपने मोबाइल में भी बच्चों को ऐसे दिखा देंगे तो भी बच्चे समझ जाएंगे। Then you can also use objects, or you can use things to tell your stories. For example, if you have a story of two loaves and fish, you can have bread in your class, you can show a small fish picture. So basket, 12 baskets were left out, so you can bring the basket inside. So as you tell the story, you have this bag in which you have things, so children will get so interested at, so what is the next thing that is going to come out of the bag? So that keeps them glued to the story. और जब आप कहानियां बता रहे हो तो हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज को, कुछ एक वस्तु का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बच्चों को मछली और वो रोटी की बात बता रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक बैग में लेके आके बच्चों को सिखा सकते हो। तो जो आप जैसे बैग में से निकालोगे तो बच्चों का सबका ध्यान उधर जाएगा कि आज क्या नया सीखने वाले हैं। तो आप हो सकता है एक मछली का फोटो बना के ला दो या कुछ भी किसी तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो। Then the next thing is pictures, and we all know that we have learned how to draw pictures in one of our sessions. So pictures can also be used. Either ready-made books are there wherein you can see pictures based on Bible stories. If that is not available, we all know how to draw pictures or sketches, so that can also be used. तो हमने आपको पता, अगर आप में से कई लोग थे पहले के सेशन में जहां पे हमने सिखाया था कि कितने आसानी से कुछ कुछ चित्र, मुंह के एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, कितने आसानी से कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियों को पूरा ड्राइंग के द्वारा हम बता सकते हैं। तो हमने ऐसे भी इसमें क्लास ली थी। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना के भी बच्चों को एक बोर्ड रख के उसमें बना सकते हो, पेपर रख के उसमें बना के बच्चों को बता सकते हो। And another thing is using puppets. Puppets are a very, very good source of bringing interest and fun in your stories. और जो इसके बाद दूसरा है कठपुतली या पपेट जो होते हैं, उसको आप लेके आ सकते हो और उसको दिखा के बहुत मजेदार तरीके से कहानियों को बता सकते हो। It may not be possible for us to have a puppet for each of the character in the Bible story, but what you can do that instead of you telling the story, you can have a single puppet that can tell the story to the children in a very funny language or with fun expressions or something like that, and that will also make your story very interesting. हो सकता है कि जितने बाइबल के पात्र हैं उन सब के लिए आप अलग अलग पपेट को तैयार कर ना पाओ, परंतु ये कर सकते हो आप एक पपेट को रख के, अगर थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि उसको कैसे चलाना है, और उसको करते हुए आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कहानियों को, अपने बाइबल की इस क्लास को ले सकते हो। Then the last thing that I want to tell you is that when you tell the story, just be sure that you review or you summarize the story well enough. और जब भी आप कहानी को बताते हो, आप कोशिश करिएगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसका सारांश बताएं, हमेशा अच्छी तरीके से उसका सारांश बताएं। Because
there may be a time when something is missed out in the whole story. If you're telling a 15-minute story, the child may not be able to remember whole of the 15 minutes. But the last part, when you give them a summary, that may be something that that child is going to take that home with him and remember the story. और क्योंकि होता क्या है कि आपने शायद जितने घंटे के जितने मिनट की आपने क्लास लिया, बच्चे पूरा याद नहीं रखेंगे, पर हो सकता है जो उसका सारांश आखिरी में आप बताएं वो उसको याद रखे और घर में भी जाके वो उसको याद रखेंगे. So that can be done by even asking questions. You can have some toffees with you, or like sister said, you can have some smiley faces or a hat. So small gifts can be brought into the class, and when you summarize the story, you can ask the children some questions based on the story, and those who give the right answers can get a toffee or something, some hat or something that will give them a lot of interest in answering questions. तो आप उसको प्रश्न पूछते हुए भी कर सकते हैं कि बीच बीच में हो सकता है आप आखिर में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के भी आप उनसे पूछ सकते हैं, और उसमें भी आप उसको थोड़ा और मजेदार बना सकते हैं. उनको जो उत्तर देता है सही उसको एक टॉफी पकड़ा सकते हो, और उसके बाद या तो फिर जैसे सिस्टर ने आज हमें दिखाया था वो स्माइली के तरह का जो पपेट का दिखाया था, मुंह बड़ा सा, तो आप उसको बना के उसको दे सकते हो. कुछ भी उसको और मजेदार आप बना सकते हो. And if you have even more time, you can even ask the children to come forward and volunteer and try to enact the story that they have heard, and that can be also a lot of fun for the children. और अगर आपके पास समय है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके बच्चों में से कुछ बच्चों को आगे बुला के बोले कि आज जो आपने कहानी सीखी है क्या उस पे आप एक नाटक कर सकते हो क्या, या उनसे आप नाटक करा सकते हो. So that is all that I want to share, and I'm sure that even with the limited resources and even with the limited time, when we are doing something for God's kingdom, God is going to bless every effort that we make, and we will be able to win souls for His kingdom, and we will be able to make an impact for His glory on the children's life. और मैं एक चीज जानती हूँ, चाहे हम बहुत कुछ ना कर पाए, चाहे हमारे पास बहुत कुछ रिसोर्सेज ना हो, मटेरियल ना हो, मतलब जो हमें जरूरत के समान हमारे पास किताबें ना हो, कुछ भी ना हो, परंतु हम इतना एक चीज को जानते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं इन बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनको प्रभु के प्रेम को अगर हम बांट पा रहे हैं, तो हम बहुत सारे जीवनों को प्रभु के राज्य के लिए जीत रहे हैं. तो हमारा लक्ष्य एक ही हो कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, पर हम बच्चों की इस सेवा के लिए बुलाए गए हैं और हम इनको प्रभु के राज्य के लिए तैयार जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. सिस्टर अनुपमा, यू हैव रियली शेयर्ड इट वेरी वेल. आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल तरीके से हमें बताया कि हमारे मेन क्लास में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए. थैंक यू सो मच. हमारा समय भी बहुत आगे बढ़ रहा है. अब अगले जॉनी ब्रदर हैं जो हमें गेम्स में हेल्प करेंगे कि हम किस तरीके से हम इसमें गेम कर सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जॉनी ब्रदर से. जॉनी ब्रदर. ओके, मुझे लगता है कि वो अभी इसमें नहीं है. शायद हो सकता है कि उनका नेटवर्क चला गया हो या कोई और इशू हो. तो हमारे इस किताब में हमारे पास कई सारे गेम्स भी हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं. तो जैसे कि आप जब किताब को पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप कुछ गेम्स कर सकते हो. और सब गेम्स जो भी है वो एक से बढ़कर एक हैं. तो अभी मैं चाहती थी कि वो इस चीज को बताएं, पर जिस तरीके से अभी उनका नेटवर्क अभी नहीं है या अभी वो इसमें शामिल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि शायद मैं ही आपको मदद कर दूं उसको बताने में. एक आध गेम मैं आपको दिखा दूंगी अभी
स्क्रीन शेयर करते हुए, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि किस तरीके से इसमें कितने आसान तरीके से हमें खेल बता रखे हैं जो कि आप करा सकते हो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जैसे मैं इस चीज को उनके लिए रखी थी, तो वो किताब पे पन्ने में मुझे आना है अभी, तो मैं एक बार उधर पहुंचते ही मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी से उस गेम को मैं दिखा पाऊं। जैसे कि एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इधर एक दिया हुआ है जो कि आसानी से उसमें पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आप बच्चों को इस तरीके से कुछ बैलेंस कराते हुए गेम करा सकते हो। तो वो भी बता रखा है, और कई सारे इस तरीके से बहुत आसान ये एक गेम बताया हुआ है जो कि बच्चों से आप खिलवा सकते हो। इसका पूरा डिटेल साइड में दे रखा है, तो आप जिस भाषा की किताब खोल रहे हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मलयालम, तमिल, जिस भाषा में हो, तो इस तरीके का आपको एक गेम्स दिख जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से कई सारे इसमें अलग अलग तरीके के एक एक जो चैप्टर के साथ साथ हमने जैसे सिस्टर ने बताया, एक आइस ब्रेकर है, एक उसके साथ का क्लास है, एक उसमें मेमोरी वर्ड्स है, कई सारे अलग अलग दे रखे हैं कि मेमोरी वर्ड्स जो याद करने की आयत है वो है, और उसके बाद कोई एक क्राफ्ट आपको करना है उसके बारे में दिया गया है, और उसके बाद ये एक बताया गया है कि कैसे कौन सबसे सर्कस में सबसे मजबूत कौन है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल इधर दिया गया है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक अगला गेम है, तो पूरा इस तरीके से कई सारे गेम्स इसमें दे रखे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारा जो अगला सेशन है उसमें हमें जॉनी ब्रदर हो सके तो जब वो इसमें शामिल है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके गेम्स भी बता देंगे, क्योंकि अभी मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो हमारा टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से पूरी किताब में कई सारे गेम्स दे रखे हैं, कई सारे क्राफ्ट दे रखे हैं, कई सारे एक्टिविटीज दे रखे, पूरी डिटेल हमारी किताब के अंदर है। आपको बस इतना करना है कि किताब को पढ़ना है, और जब आप पढ़ेंगे तो आप फुली ट्रेन्ड हो जाएंगे कि किस तरीके से इसको आपको करना है। अब मैं चाहूंगी कि सिस्टर इंगले है जो कि हमें इसमें कितने कितने किताब हैं वो बताएंगी हमें कि ये जो हमारा जो स्टूडेंट्स बुक है, हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स बुक है, छात्रों को मीन्स विद्यार्थियों की जो पुस्तिका है उसके बारे में वो हमें सिस्टर इंगले इस समय गाइड करेंगी। सिस्टर आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर ब्लेसी, सिस्टर क्रिस्टी और सब मेरे सिस्टर और ब्रदर जहाँ पे उन्होंने अभी तक सब प्रेजेंटेशन किया है बीबीएस के बारे में। कैन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश सिस्टर ब्लेसी? सब भाई बहनों ने जिनने अभी तक वीबीएस के बारे में you want me to translate in English? Yes. Yeah. So I'm thankful to all the brothers and sisters who till now who has taken the sessions, and it was really a blessing. जब मैंने जीवन का सर्कस जो बुक में डाउनलोड किया, सिस्टर क्रिस्टी ने सबसे
पूरे दिल से जो लिखा हुआ है, जिससे मैं विश्वास करती हूँ कि बच्चों का जीवन बदल जाएगा। Or the book written by Sister Christy, I believe it is written she has written it with her heart, because every sentence written is there as a great experience. सो मैंने जब टीचर का बुक जो डाउनलोड किया, क्योंकि मैंने बीपीएस करना तो ठान लिया कि मुझे बीपीएस करना ही है, तो मैंने पहले डेट फिक्स किया जो मेरे लिए भी कंफर्टेबल है और बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। So first, when I planned that I'm going to do a VBS, first I downloaded all the books and I took the print of the books, and this is the teacher's book which I have taken the print. फर्स्ट मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं फिर से पढ़ा, मैं और एक बार पढ़ा उसको, मैं 3 बार उसको पढ़ा। And first I went through the complete book once, then I went through it twice, then I went through the third time. उसके बाद में मैंने पेज पे लिखा कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों का, जब बच्चों का सर्कस बनाना है, ये जो प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चे तो चाहिए। तो मेरे चर्च के बच्चे, मेरे नजदीक के जो उनके फ्रेंड्स, सबका एक 15-20 दिन तक उनका रजिस्ट्रेशन करके लिया। Or then after that, I understood that first thing I need to do is registration. So what I did is I already ahead, I prepared everything. I made the list first, and with the children in our church, in our neighborhood, and all the children, I made already, I took every name. So I got 50, मेरे पास 50 रजिस्ट्रेशन हो गया स्टूडेंट का। And I got 50 registrations of students. तो मैंने उनका ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में 3 साल का बच्चा, मैं क्या सिखाऊं उसको। मैं पहला ये सोचा 3 साल के बच्चे को मैं क्या सिखाऊं, बस मैंने कोई बात नहीं, मैं 3 साल के बच्चों को भी ले सकती हूँ। तो मैंने 3 साल के बच्चों तक तो 18 साल के बच्चों तक अलग-अलग ग्रुप बनाए। उस ग्रुप के नाम मैंने रख दिए, जैसे कि 3 साल के बच्चों तक तो 6 साल के बच्चों तक एक सादा जो बुक है उसको मैं आपको उसके बाद में बता देती हूँ, पर मैंने पहले एज के अनुसार ग्रुप बनाए। So I was thinking, after doing this registration, I saw 50 students are there, and I have a student of 6-year-old also, and I was thinking like what to do. Oh, it is 6-year-old, how I will manage, because some are there for 18 years. So then I prepared myself and I made it in different groups. I started from 6 to 18. I made many different groups. उसके बाद में जब मैंने बच्चों के बुक इतना इजी, पहले मैंने मेरा कलर प्रिंट निकाला जो टीचर्स का है, वो मैंने पहला एक कलर प्रिंट निकाला। ब्लैक में निकालती तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मैं बच्चों को क्या सिखाऊं, क्रेयॉन्स किसके डाल दूं, कौन सा क्राफ्ट कहाँ डालूं। तो मैंने मेरा खुद का थोड़ा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, पर मैं आपको एनकरेज कर सकती हूँ कि आप पहला टीचर का जो बुक है और जो सिस्टर क्रिस्टी ने जो मटेरियल हमें दिया है, मैं उसके लिए परमेश्वर का और सिस्टर क्रिस्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सबसे इजी है जो बच्चे सीख पाएंगे और टीचर सीख पाएंगे, जो मैं खुद सीख पा रही हूँ सिस्टर क्रिस्टी के लेसन के द्वारा और इस बुक के द्वारा कि बीपीएस कैसे चलाना है। So this actually, I'm so thankful to Sister Christy and the team who has made this book, because it is very easy and very wonderfully I can understand, even because I was thinking how I will understand, but when I with faith, I took a color printout for the teacher's book, because I wanted to understand I wanted to have the complete idea of the book. So that's why with faith, I took a printout, color print, and God helped me to understand it very well. अभी जो छात्र पुस्तक है, मैं आपको एक छात्र पुस्तक बता रही हूँ, इसका माध्यम है आसान। और and then this is students book, and students book is this is the first group, and this is easy group. अब बच्चों को, जो बच्चा 3.5 साल का है, 4 साल का है, मैं विश्वास करती हूँ बच्चों को कलरिंग आता है।
So those students who are small students, like 3-4 years students, they all can easily handle coloring. They can do coloring. 5-6 साल के बच्चे ये कार्टून में का जो जो मिसिंग है वो भी देख पाएंगे और वो खुद एंजॉय करेंगे। ये कितना इजी है। जब मैंने बच्चों को ये दिखाया तो आज से शुरू कर, मेरा आज कुछ नहीं करना है, आपको कल करना है, मैं कल सब आपको मटेरियल दे दूंगी। तो एज के अनुसार से मैंने ये बुक को डाउनलोड किया है। और मैंने क्या किया, इसको कलर प्रिंट करने के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, तो मैंने 20 प्रिंट निकाला और बैक टू बैक किया। सो बच्चे भी उसमें हर एक चीज को एंजॉय कर पाएंगे। So as I was not able to afford for a color print, then I made photocopies of the books, and I made it back to back as a book. I have taken the photocopies, and this is the easy group. इजी, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो टीचर मैंने बड़े बच्चे हैं, 21 के बच्चे हैं, कोई चर्च के लीडर है, उनको मैंने सिखाया कि आप उनको हेल्प करना है। जो पहले पेज में है आपको उनको कलर प्रिंट करने के लिए ये कलर यहाँ डालना है, वो कलर यहाँ डालना है, तो आपको उनके लिए हेल्प करना है। तो उन बच्चों को और इजी जाएगा कि मैं कहाँ कलर कर सकता हूँ, और बच्चे और खुश हो जाएंगे और जल्दी से समझ पाएंगे कि परमेश्वर का जो लेसन है, जो प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो पहले ही प्रिंट में वो समझ पाएंगे कि परमेश्वर का इमेज जो अपने मन में रख के यहाँ पे कलर करना है, वो बहुत इजी, और लेसन जो टीचर ने दिया है वो समझ पाएंगे। Or when we are taking a color print for teachers, it helps teachers to understand how to guide children, where to do which color. Because in the teacher's book with the colors, it is very clear. So it will help a lot. Because if you don't even have a color, you are not able to do a color copy also. Through mobile, you can understand what the colors are. So you can help your children to do in a better manner. तो छात्र के 4 पुस्तक जो है हम डाउनलोड कर पाते हैं, जो लाइव जो डाउनलोडिंग मटेरियल है, और उसमें छात्र पुस्तक है जिसका है माध्यम मुश्किल, ये मुश्किल है, और दूसरा वाला प्रगत है जो 12-14 के बच्चों को हम यूज कर सकते हैं, और ये मध्यम का है जो 10 से 12 को आ सकता है। किसी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को ग्राफ्स करना, तो हम उनको पहला वाला आसान भी दे सकते हैं, जिससे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हर एक मेमोरी उनको समझ में आएगा, जो हम सिखा रहे हैं उनको समझ में आएगा। इसी प्रकार के मैंने 4 बुक्स मेरे टीचर्स जो है उनको बता दिए, और टीचर्स को पहले बोला मैंने कलर प्रिंट निकालो, तो आप जब सीख पाएंगे तब आप बच्चों को सिखा पाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि इससे बच्चे आशीषित हो जाएंगे और उनको परमेश्वर का और ज्यादा परमेश्वर के वचनों में वो बढ़ेंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर ब्लेसी आपने मुझे हेल्प किया, और मैं विश्वास करती हूँ कि इन VBS के द्वारा बच्चों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इसी VBS के द्वारा मेरा जीवन बदल गया था, वैसे ही इन बच्चों का जीवन बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। And I believe as God changed my life through a VBS, so I believe these children's life are going to be changed through the VBS that you are going to do in your churches. And so we have 4 type of books groups. First is easy for the small children, and medium for bigger than that, and difficult for them, and then advanced for the senior most student. So we have 4 groups. We can easily divide our Sunday school into 4 groups, children, and you can handle it very well. So I have taken these photocopies. I have made the downloaded and taken the photocopies, so that, and I have given to our teachers, handover to teachers, so that they can be first trained themselves with the teacher's book, and then they are going to give a training to the children. So thank you so much. Yeah. बहुत ही आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे किताब को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब आपने हमें बताया।
और ये बहुत ही अच्छा रहा। इस समय अब हमारी आज का जो बीबीएस की ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये जो ट्रेनिंग है पूरा समझ आया होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले हफ्ते हम सीखेंगे। अगले थर्सडे को इसी समय हम लोग फिर से मिलेंगे 9 बजे और हम सीखेंगे। और इसमें अब जो बारी है वो है अमलीकरण का, अब जो बारी है वो है असाइनमेंट का। तो आज जो हमारा असाइनमेंट है वो हमारे इस बीबीएस, हमारे संडे स्कूल की एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि हम होमवर्क देते हैं। हम बच्चों को पढ़ा के छोड़ नहीं देते, हम कहते हैं कि घर में जाइए और कुछ करके आइए, ताकि पूरे हफ्ते भर जब हमारे बच्चे तैयार रहते हैं कि हाँ हमें कुछ करके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको असाइनमेंट देते हैं, हम अमलीकरण देते हैं ताकि वो अपने घर पे जाके करें। तो इस ट्रेनिंग में अभी हम बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, है ना। तो इस कारण से जो हमारा असाइनमेंट है वो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप असाइनमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप रियली एक बहुत ही समर्पण के साथ एक बीबीएस कराना चाहते हैं। तो अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं टास्क देना चाहती हूँ, इस हफ्ते का जो असाइनमेंट मैं देना चाहती हूँ। और इसमें आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप हमारे असाइनमेंट्स को करते हैं तो उस समय आपको हमारे द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि एक इंटरनेशनल इक्विप एंड ग्रो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि आप जिस थीम को आप कराते हैं उस थीम के बेस में हम आपके नाम के साथ आपको सर्टिफिकेट देंगे। पर उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप हमारे असाइनमेंट को जरूर करें। तो इस बार का असाइनमेंट बहुत ही आसान है सब टीचर्स के लिए, और हमारा असाइनमेंट ये है कि आप, पहला असाइनमेंट होगा कि आप अपने वीबीएस के लिए एक तारीख को चुने, आप एक डेट को डिसाइड करें कि आप कौन से दिन बीबीएस को करना चाहते हैं। उस डेट को जब आप डिसाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब आपने अपनी बीबीएस की शुरुआत कर दी है। सबसे बड़ी बात है एक तो डेट को चुनना, तारीख को चुनना कि आप कौन से दिन अपने बीबीएस को आप करना चाहते हैं, उस तारीख को चुनना और जगह को चुनना। और दूसरा जो आपका टास्क है वो है कि आप किसको, अभी हम चाहेंगे कि आप जो गेम्स है वो गेम्स हमारे पास अंदर इंडोर गेम्स भी है और आउटडोर गेम्स में भी है, मतलब जो बाहर जाके भी आप खेल सकते हो, चर्च के अंदर भी खेल सकते हो। तो साथ में आपको ये असाइनमेंट हमें बताना होगा कि आप कौन सा प्रिफर कर रहे हो, क्या आप दोनों करना चाहते हो या बाहर का गेम करना चाहते हो या अंदर का गेम करना चाहते हो। तो हम जानना चाहेंगे, आपके दो असाइनमेंट है। पहला है कि आप अपने तारीख, अपने जो डेट है उसको फाइनलाइज करें कि कौन से डेट में आप बीबीएस करना चाहते हैं। और दूसरा आपका असाइनमेंट है क्योंकि हम खाली 2 हफ्ते में इस बीबीएस के ट्रेनिंग को पूरा का पूरा दे रहे हैं, और हम क्योंकि देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद मोस्टली चर्चेस में सब लोग बीबीएस कराना चाहते हैं, इसलिए हम इस 2 हफ्ते के अंदर, इस 2 दिन में इस पूरे ट्रेनिंग को देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो आपका पहला है आपको डेट फिक्स करना है, और दूसरा है कि आप इंडोर गेम्स करेंगे या आउटडोर गेम्स करेंगे, आप अंदर खिलवाना चाहेंगे बच्चों को या बाहर खिलवाना चाहेंगे, या आप दोनों ही करना चाहते हैं। तो ये जो चीज है आप लिख के मुझे आप भेज दीजिए मेरे नंबर में, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम आज का भी आपका असाइनमेंट देंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीबीएस ट्रेनिंग है उसमें भी आपका असाइनमेंट होगा। जब आप इनको पूरी तरीके से करोगे तो ही आप एलिजिबल होगे आप उस सर्टिफिकेट के लिए। तो इसलिए आप जरूर असाइनमेंट करिएगा। और आज की हमारी ये ट्रेनिंग इधर खत्म होती है। थोड़ा सा क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है तो टाइम थोड़ा सा हमारा ज्यादा हो रहा है, तो कोशिश करेंगे अगला और थोड़ा हम जल्दी करें, जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े, और प्रभु आप लोगों को सबको बहुत आशीष दे। God bless you all. Thank you so much for joining this VBS training. God bless you all.